हेलो गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइज, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंड का खूब मज़ा ले रहे होंगे। एक्चुअली का यहाँ तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही है। आप लोगों के कैसी सर्दी पड़ रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइज प्लीज़ फॉलो भी कर लीजिएगा, मेरे फॉलोअर्स बहुत कम है, तो गाइज मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो में या बोलने में कोई कुछ भी कमी होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझको अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। और गाइज इवनिंग का टाइम है ना, तो मेरे बेटे के लिए मैं बना रही थी चीला खाने के लिए, क्योंकि शाम को फिर ऐसे ही सो जाता है ना, तो फिर रात को फिर जब दूध वगैरह पीता है ना मेरा, तो मुझे रात भर परेशान करता है। क्योंकि अगर पेट खाली रहेगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जो है भूखे रहेंगे तो रात भर सो नहीं पाएंगे ढंग से। तो इसीलिए मैं उसको सोचती हूँ शाम को कुछ ना कुछ बना के खिला दूँ। तो जितना भी हो सकता है मैं उसे बनाती हूँ, खिलाती हूँ, जो भी अच्छा से अच्छा होता है, जो उसके लिए अच्छा हो, हेल्दी हो, वही बना कर खिलाती हूँ मैं इसको। हाँ, मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट कुछ ना कुछ बना के खिलाती हूँ, एक ही चीज़ बना के नहीं खिलाती। क्योंकि एक ही चीज़ खिलाऊंगी ना तो मेरा बेटा कई दिन खाता है, तो फिर वो खाने से मतलब मना कर देता है। और नई नई चीज़ बनाऊँ तो थोड़ा बहुत खा भी लेता है। तो वही यहाँ पे मैं ना उसके लिए चीला बना रही थी, जो सूजी का है। तो इसमें मैंने जो वेजिटेबल वगैरह थे जो उसे खिलाने थे, वो भी मैंने कट कर दिए थे ताकि वो खा ले इस तरीके से। और सब्जी में तो खाता नहीं, क्योंकि मिर्च होती है तो नहीं खाता, इसीलिए जो भी मुझे वेजिटेबल देनी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दिए, सूजी के अंदर। और इसे मैंने ना कुछ देर के लिए ऐसे पानी में शॉक होने के लिए रख दिया, ताकि ये जो है अच्छे से जो हमारी सूजी है वो भीग जाए, ताकि चीला बढ़िया से बन सके। और जैसे बर्तन वगैरह धोते रहते गाइस, तो यहाँ पे पानी वानी गिर जाता है, तो वही मैं अच्छे से कपड़े साफ़ कर रही थी। और अभी जस्ट मैंने ना ये सूजी मंगाई थी मेरे कज़न से। मैंने थोड़ी सी मंगाई थी क्योंकि मेरा बेटा ना पता नहीं रहता क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, इसलिए थोड़ी सी मंगाई थी। बट ये ना पूरा पैकेट उठा लाया था। साथ ही मैंने साबूदाना भी मंगाया था, मैं कहा इसकी खीर वगैरह बना के खिलाऊंगी, जो कि अच्छी होती है बच्चों के लिए, सब कहते हैं। तो वो मैंने मंगा ली थी, अभी जस्ट लेके आया था, तो इसी डिब्बे में मैंने रख दिया। इस डिब्बे में ना हमारा ऑलरेडी पहले से ही गुड़ रखा हुआ है, जो कि हमने अपने गाँव से लेके आए थे। काले काले का जो गुड़ होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वही लेके आए थे, वही इसमें रखा हुआ था। और गाइस मैं चीला है जो वो मैं बना रही थी। और उसी समय मेरा जो कज़न है वो शॉप पे से आ गया था। बहुत ठंड है तो वो बोल रहा था दीदी चाय बना दो, तो मैंने कहा ठीक है। और कुछ चीनी पड़ी थी बाहर ऐसे ही पॉलिथीन में, तो वो ख़राब हो जाएगी, तो डिब्बे में मैंने डाल दी। मैंने कहा डिब्बे में भी डाल देती, बची हुई थी ये, कई दिनों से रखी हुई थी, ऐसे होती है ना कभी कभी इधर उधर पड़ी रहती है, तो वही मैंने देखी तो डाल दी। और फिलहाल अभी मैं बर्तनों में से ढूंढ रही हूँ बर्तन वो वाला जिसमें चाय बनानी है, और जल्दी मिल रही थी, क्योंकि जब बर्तन पे बर्तन ढेर लग जाते हैं ना तो मिलता नहीं है जल्दी। तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता है कि कहाँ नीचे रख दिया है। तो वही मैं ढूंढ रही थी। और उसके बाद जो है मैं चीला भी अपना चेक कर रही थी कि बना कि नहीं बना। कुछ मैंने बना लिया था। और देखो मेरा बेटा बार बार आ रहा है मुझसे लेने के लिए, तो मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ, क्योंकि वो लेके जा रहा है। और जो हमारी डॉगी है ना सिमी, उसको है, उसको वो खिला रहा है, तो इसी वजह से ना मैं उसको दे नहीं रही थी। फिर ना वो लेकिन जिद कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, चाची बोल रही थी थोड़ा थोड़ा दे, तो वही मैं थोड़ा थोड़ा उसे दे रही थी, और वही खा रहा था उसके बाद। और मैं चीला चेक करते करते जो फटाफट मैंने सोचा दूध वगैरह वो चाय वगैरह वो भी बिठा दूँ। तो ये भी मेरा कज़न आपस में दूध की थैली लेके आया था, जो कि सिर्फ 10 रुपये की आती है छोटी सी थैली आती है। एक बार तो उसमें कम से कम 2-3 कप चाय बन जाएगी। और मेरा बेटा देखो फिर आया मांगने के लिए कि दो, तो वही मैंने थोड़ा सा चीला उठा के दिया है। चाची को मैंने पूछा खा रहा है, तो बोल रही थी कि हाँ खा रहा है, तो मैंने उसे थोड़ा सा दिया था। मेरी चाची कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा दो इसको, थोड़ा थोड़ा खा रहा है। और अगर ज़्यादा देते हैं ना तो फिर वो खाता कम है, खाता ही नहीं है अपना, जो है वो हमारे डॉगी को खिला देता है, बहुत प्यार करता है उससे। यहाँ तक कि अपने मुँह में का भी ना खाते खाते रहेगा, उसे निकाल के दे देगा, उसकी आदत है। तो वही उसके बाद यहाँ पे जो चाय है वो मैं रख दी थी चढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ अब मैं इसमें डाली चाय पत्ती वगैरह। तो फ्रेंड्स सर्दी में तो जितनी भी चाय पी जाए कम है क्योंकि अच्छी लगती है। गर्मी में तो नहीं चलती, पर सर्दी में अच्छी लगती है। तो हम लोग जो है ना अपने लिए भी बनाए लेते, मैंने अपने लिए भी बना ली, चाची के लिए भी बनाई थी, और मेरे भैया के शॉप के लिए भी बना ली थी, ताकि वो मेरा कज़न जाए शॉप पे तो लेते जाएगा, क्योंकि इतनी सर्दी है ना कि क्या बताएं। और गाइज दूध जो होता है 10 रुपये की थैली में कम ही आता है, तो फिर मैं सोचा उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह भी मिला ऐड कर देती हूँ। और तो यही पानी लेके मैं आई थी, जो बच जाता है वैसे ही मैं पी लेती हूँ। ऐसे तो मैं पानी पीती नहीं, लेकिन हाथ में रहता है ना, दिखता है तो पी ही लेती हूँ। तो मैं पीती हूँ, साथ ही साथ अब मैंने इसमें डाल दी थी शुगर जितनी भी मुझे डालनी थी। और ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस, सच बता रही बहुत ज़्यादा, कुछ भी करने का भी मन नहीं करता। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन ज़रूरी होता है करना, इसीलिए कर लेती हूँ मैं। कम नहीं तो नहीं होता जरूरी, तो सच में नहीं कुछ भी करती। और ये जो मेरा चीला देखिए बन के ऐसे रेडी हो चुका है, ठीक बना था खाने में तो और भी मस्त लग रहा था, देखने में कैसा भी लगे। और सच बताऊं तो इससे मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। इसे उत्पम भी कहा जाता है मेरे ख्याल से।
तो बट हम लोग चीला ही बोलते हैं। और पहली बार मैंने बनाया था, जैसे बना अच्छा बना था, खाने में टेस्टी लग रहा था। साथ ही साथ जो चाय वो भी हमारी बन के रेडी हो गई थी। और इसे मैंने फटाफट 3 कप में जो है उसे मैंने छान लिया था। मैंने कहा छान, तो उसके बाद मैंने अपने कज़न को दे दिया और अपने लिए भी चाय निकाली थी। और चाय में ना, चाय के साथ मैंने ये चीरवा लिया था जो कि फ्राई किया हुआ, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ मैंने ये जो चीला था वो भी ले लिया था खाने के लिए। बाबू इतना मन से नहीं खा रहा था, ज़बरदस्ती उसको थोड़ा बहुत खिलाया था। उसके बाद जो है सब्ज़ी वो मैं कट कर रही थी, क्योंकि मैं चाचा के आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ। लेकिन जब सब्ज़ी कट हो गई थी तब मुझे पता चला है कि चाचा आज नहीं आ रहे हैं। ओवर टाइम उनकी जो है जॉब है, मतलब ओवर टाइम लग रहा है उनका। तो चाची ने बोला कि नहीं, ओवर टाइम लगा के आएंगे, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब जब मैंने कट कर दिया तो मैं फटाफट इसको मैं ना ऐसे सब्ज़ी को बना भी देती हूँ, बस रोटी बनानी रहेगी। तो 8:30 हो गई थी। उसके बाद जो गोभी वगैरह वो मैं इसे पानी में वॉश करी थी, 2 से 3 पानी में वॉश कर रही थी। आलू जो है वो मैंने वॉश करके ही कट किया था, बट मैंने जो गोभी है उसे वॉश नहीं किया था कट करते वक्त। तो मैंने कैसे कट कर ले सॉरी इसे मैं वॉश कर लेती हूँ पानी से, नहीं तो उसमें कीड़े वगैरह होते हैं। तो फिर इसी वजह से मैंने कहा कीड़े होंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था, सही थी। जो गोभी थी वो कीड़े उसमें कुछ भी नहीं थे, एकदम अच्छी सी गोभी थी। और आलू गोभी की सब्ज़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद ये जब फ्रिज में मैं मिर्च वगैरह ढूंढने लगी और इतनी ठंड लग रही थी, ठंड मौसम में फ्रिज खोलने के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं शिमला पहुंच गई हूँ। इतनी ठंड लगी थी, वैसे भी ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, मुझे एलर्जी है ठंड से। तो फ्रिज खोलने के बाद तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और हाथ भी इतने ठंडे ठंडे हो जा रहे थे, मन नहीं कर रहा था कि कुछ करूँ, बट कोई बात नहीं, काम करना भी ज़रूरी होता है। तो गाइस इतनी अच्छे से तो मुझे ब्लॉगिंग करनी नहीं आती, इतने अच्छे प्रोफेशनल नहीं है हम ब्लॉगिंग करने में, बट ये होता है ना कि धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, आदत सी पड़ जाती है। और गाइस मेरे फॉलोअर्स वगैरह भी कम है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हो सके तो कमेंट भी किया कीजिए, कमेंट करने से हमें पता चलता है ना कि हमारी वीडियोज़ कौन देख रहा है। लाइक भी कीजिए, शेयर करने का मन किया तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। और गाइस फ़िलहाल मैं जो है सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने अपना जो बर्तन है, कढ़ाई, वो मैंने चढ़ा दी थी। जैसे नॉर्मल सब लोग घर में अपनी सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही बनाती हूँ। और उसमें भी सच बताऊँ तो जीरा ख़त्म हो गया था, जीरा बिल्कुल भी नहीं था, मसाले भी कम ही थे, तो उसी के हिसाब से मैंने सब्ज़ी बनाई थी नॉर्मल, ज़्यादा मतलब कुछ नहीं था। सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है, क्योंकि मतलब अभी सैलरी वगैरह भी नहीं आई थी फैमिली में किसी की, तो इसी वजह से धीरे धीरे सब सामान ख़त्म होता है। ऐसा मतलब खूब अच्छे से नहीं आता है सामान, तो इसीलिए जैसे था वैसे मैंने बना लिया। तो गाइस बस आज की ब्लॉग में वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बताइएगा कि आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।